तो वेलकम टू RVCC ऑनलाइन। 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो है मैथमेटिक्स का नंबर सिस्टम्स, उसका इंट्रोडक्शन हम ऑलरेडी हम लोगों ने ले लिया है। अगर तुम लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो पहले उसको अच्छे से देख लो। अब हम लोग बढ़ते हैं फर्स्ट एक्सरसाइज पे, है ना। फर्स्ट एक्सरसाइज में कुछ मुश्किल नहीं है, 4 क्वेश्चंस है जो बहुत ज़्यादा आसान है ना। लेकिन फर्स्ट एक्सरसाइज पे आने से पहले इंट्रोडक्शन ढंग से देख लो, वो जो डेफिनेशंस वगैरह वो ढंग से एक बारी पढ़ लो, है ना। तो बढ़ते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे, एक्सरसाइज 1.1 के। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है इज 0 अ रैशनल नंबर, कैन यू राइट इट इन p/q फॉर्म वेर p and q आर इंटीजर्स इन q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो हमें पूछा है क्या 0 रैशनल नंबर है, ऐसा इनका क्वेश्चन है। तो इसका सल्यूशन कैसे लिखेंगे, हम लोग जानते हैं 0 एक रैशनल नंबर है, लेकिन देखो किस तरीके से लिखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन लिखते हैं, मैं लिखता हूँ वी नो दैट rational numbers are in p/q form where p and q are integers and q is not equal to 0। तो ये रैशनल नंबर्स का डेफिनेशन है। रैशनल नंबर्स मतलब ऐसे नंबर्स जो p/q के फॉर्म में होते हैं, फ्रैक्शन के फॉर्म में होते हैं, 2/3, 1/3, 1/4, 1/6, है ना, 3/6, 3/8। तो इस फॉर्मेट में जो नंबर्स होते हैं उनको रैशनल नंबर्स कहा जाता है, जहाँ पे p और q दोनों इंटीजर्स है। इंटीजर्स मतलब नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है, एंड q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो सबसे पहले मैंने डेफिनेशन लिखा रैशनल नंबर्स का। ये लोग कहते हैं कैन 0 भी रिटन इन p/q फॉर्म। ऑब्वियसली 0 को लिख सकते हैं, मैं लिखता हूँ 0 कैन बी रिटन एज, 0 को अलग अलग तरीके से लिख सकते हैं। 0/1 इज 0, 0/anything इज 0। दूसरा मैं लिख सकता हूँ 0/-3 इज 0, 0 के नीचे कुछ भी रहा तो आंसर 0 ही होता है ना। 0/8, 0/+3 एक्सेट्रा, है ना। तो 0 के नीचे कुछ भी लगा तो आंसर 0 ही होगा। तो 0 कैन बी रिटन एज दीज फॉर्मेट्स, और भी इन्फिनिट फॉर्मेट्स है 0 के लिखने के, है ना। तो ये क्या p/q फॉर्म है, बिल्कुल है, जहाँ पे p भी एक इंटीजर है, q भी एक इंटीजर है। इंटीजर मतलब नेगेटिव नंबर्स, पॉजिटिव नंबर्स इंक्लूडिंग 0, है ना। तो ये दोनों ही इंटीजर्स है, ये दोनों ही इंटीजर्स है, ये दोनों ही इंटीजर्स है, ये दोनों ही इंटीजर्स है। p/q फॉर्म में भी हैं, है ना, p/q फॉर्म में भी हैं। तो क्योंकि ये p/q फॉर्म में भी है और इंटीजर्स भी है, तो ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन को सेटिस्फाई करता है। तो क्या 0 फिर रैशनल नंबर हुआ? बिल्कुल हुआ, क्योंकि डेफिनेशन अच्छे से सेटिस्फाई हो रहा है यहाँ पे, है ना। 0/anything इज ऑलवेज 0। तो 0 को इस तरीके से हम लोग लिख सकते हैं, है ना। इसका मतलब 0 ही हुआ, क्योंकि 0 के नीचे कुछ भी रहा तो आंसर 0 ही होता है। तो मैंने बस 0 को p/q के फॉर्मेट में रिप्रेजेंट किया है, रिप्रेजेंट करा जा सकता है ना। तो क्योंकि ये डेफिनेशन सेटिस्फाई कर रहा है रैशनल नंबर का, तो 0 कैन बी zero is a rational number actually, है ना। 0 can be written as these forms as 0 satisfies the definition, पूरा लिखना जगह नहीं मेरे को, as 0 satisfies the definition ऑफ रैशनल नंबर्स। यहाँ पे नीचे लिख देना हेंस इट इज़ अ रैशनल नंबर। क्या लिखोगे? हेंस इट इज़ अ रैशनल नंबर, इस तरीके से लिख देना। आई होप फर्स्ट क्वेश्चन सबको समझा होगा, काफ़ी सिंपल था। सेकंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। फाइंड 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। तो कोई भी दो नंबर्स के बीच में इन्फाइनाइट रैशनल नंबर्स आते हैं। कितने आते हैं? इन्फाइनाइट रैशनल नंबर्स आते हैं। उसमें से मुझे 6 लिखने हैं सिर्फ,
है ना। 3 और 4 के बीच में कितने रैशनल नंबर्स आएंगे, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स आएंगे। लेकिन मुझे सिर्फ इन लोगों ने कितने लिखने के लिए कहे हैं, 6 रैशनल नंबर्स लिखने के लिए कहे हैं, जो कि बड़े आसानी से लिखेंगे, है ना, जो कि बड़े आसानी से लिखेंगे। अब कभी भी इस तरीके का सिंपल बेसिक क्वेश्चन आता है कि इनके बीच में रैशनल नंबर्स लिखो, तो हम लोग एक प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे। हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे n+1 के साथ। अभी n+1 फंडा क्या है मैं समझाता हूँ यहाँ पे, है ना। सबसे पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ, पहला स्टेटमेंट लिखते हैं, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4। कितने रैशनल नंबर्स है, इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स है। मैंने क्या बोला, n+1 वाला फंडा इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पे कितने रैशनल नंबर्स चाहिए, 6। इसको n बोलते हैं, इसको n बोलते हैं। तो n+1 कितना हुआ, 6 + 1 7 हुआ, है ना। तो मैं लिखता हूँ देयरफॉर वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3 and 4 बाय n+1। n कितना है, जितने रैशनल नंबर्स चाहिए उसको n बोलते हैं। 6 रैशनल नंबर्स चाहिए तो n 6 हुआ, तो n+1 कितना होगा, 7। तो मैं लिखूंगा दैट इज, ये कैसे दिखेगा देखो, 3 × 7/7 हो जाएगा। 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 पकड़ सकते हैं, तो ये हो जाएगा 3 × 7 21/7। एंड 4 कैसा हो जाएगा, 4 × 7/7। 4 के नीचे कुछ भी नहीं मतलब 1 है, 4 7 28, 1 7 7, है ना। तो अब मैंने क्या करा है, सबसे पहले मैंने लिखा इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स होते हैं बाबा। फिर मैंने लिखा मल्टीप्लाई और डिवाइड कर रहे हैं किससे, n+1 से। n मतलब जितने रैशनल नंबर्स चाहिए, 6 चाहिए, n+1 7 हुआ। तो फिर मैंने 3 लिया, 3 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 7 से, 4 लिया, 4 को मल्टीप्लाई और डिवाइड किया 7 से। तो अब 3 जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गया, 4 जो है वो इसमें कन्वर्ट हो गया। अभी 21 से लेके 28 के बीच में कोई भी 6 रैशनल नंबर्स लिख दो, 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, है ना। ऐसे करके 21/7 और 28/7 के बीच में लिख दो। 21/7 अगर डिवाइड करोगे तो 3 ही होता है, 28/7 डिवाइड करोगे तो 4 ही होता है, मतलब हम लोग 3 और 4 के बीच ही लिख रहे हैं। तो मैं लिखूंगा देयरफॉर 6 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3 and 4 आर। मैं यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ, है ना। 3 किस में कन्वर्ट किया था, 21/7 में, और इसको 28/7 में, इसके बीच में हमको लिखने हैं। तो 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6 रैशनल नंबर्स हो गए, है ना। तो इस तरीके से करना है। आई होप सबको समझा होगा रैशनल नंबर्स किस तरीके से इंसर्ट करते हैं n+1 वाले प्रॉपर्टी को यूज़ करके, है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी हम लोग करेंगे। देखो यहाँ पे क्या चाहिए बाबा हमको, फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन दीज टू। इन दोनों के बीच में 5 रैशनल नंबर्स चाहिए मुझे, है ना। डिनोमिनेटर सेम है। यहाँ पे भी एक चीज़ ऑब्जर्व करो, डिनोमिनेटर सेम था, कुछ भी नहीं था, मतलब 1 था। तो इसको भी n+1 वाले प्रॉपर्टी के साथ करेंगे। अगर डिनोमिनेटर सेम रहा तो n+1 वाला प्रॉपर्टी आसानी से हम लोग इस्तेमाल करते हैं, डिनोमिनेटर सेम रहा तो, है ना। तो मैं सबसे पहले पहला स्टेटमेंट क्या लिखूँगा, देयर आर इनफाइनाइट रैशनल नंबर्स between 3/5 and 4/5, है ना। therefore we
मल्टीप्लाई एंड डिवाइड 3/5 एंड 4/5 बाय मल्टीप्लाई और डिवाइड किससे करते हैं? n+1 से। n क्या है? कितने रैशनल नंबर्स चाहिए उसे n बोलते हैं। 5 रैशनल नंबर्स चाहिए तो वो n हुआ, तो n+1 कितना होगा? 5 + 1 6 हो जाएगा, है ना। वी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 6, तो ये क्या था? 3/5 था, इसको मल्टीप्लाई और डिवाइड करो 6 से, है ना। n+1 समझा ना सबको कैसे मिलता है? n 5 है, जितने रैशनल नंबर्स चाहिए वो n है, +1 करोगे वो आएगा नंबर जिससे मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है। तो मैंने 3/5 लिया, उसको मल्टीप्लाई डिवाइड किया 6 से, तो 3 6 18 हो जाएगा, 5 6 30 हो जाएगा। एंड दूसरा था 4/5, मल्टीप्लाई डिवाइड करना है 6 से, ये 24/30 हो जाएगा। अभी 3/5 को इसमें कन्वर्ट कर लिया, 4/5 को इसमें कन्वर्ट कर लिया। अगर इसको डिवाइड करोगे तो यही बनता है, बस उसको मैंने अलग वे में लिखा है। तो 18 अभी 3/5 मतलब 18/30 कंसीडर करना है, 4/5 मतलब 24/30 कंसीडर करना है। अब इन दोनों के बीच में मुझे कितने रैशनल नंबर्स चाहिए? 5, तो मैं लिखता हूँ 5 रैशनल नंबर्स आर 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। इस तरीके से लिखना है। आई होप सबको समझा होगा ये तीनों क्वेश्चंस। एक और इसमें क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स, फटाफट से ये पॉज करके नोट कर लो, तो फिर वो ट्रू और फॉल्स वाले क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं। आखिरी क्वेश्चन पे। आखिरी क्वेश्चन है ट्रू और फॉल्स विद रीज़न। तो मुझे ट्रू और फॉल्स बताने हैं कि स्टेटमेंट सही है गलत है, रीज़न को डिफाइन करते हुए। तो इसके लिए कल मैंने एक डायग्राम बताई थी, वो डायग्राम को अगर याद रखोगे तो अच्छा रहेगा, है ना। सबसे अंदर होता है नेचुरल नंबर, उसके ऊपर आता है होल नंबर, उसके ऊपर आता है इंटीजर्स, उसके ऊपर आता है रैशनल नंबर्स, और इन सब के ऊपर आता है रियल नंबर्स, है ना। इर्रेशनल बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ये डायग्राम बाहर की तरफ खुलता है फ्लावर की तरह, इस तरीके से हमको अज्यूम करना है। बाहर की तरफ जाएंगे तो ट्रू होगा, अंदर की तरफ जाएंगे तो फॉल्स होगा। बाहर की तरफ आएंगे तो ट्रू होगा, अंदर की तरफ जाएंगे तो फॉल्स होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि बाहर की तरफ आने का क्या मतलब हुआ कि नेचुरल नंबर्स होल हैं, होल नंबर्स और नेचुरल नंबर्स इंटीजर्स हैं। बाहर आ रहा हूँ मैं, देखो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर, इंटीजर्स, ये सभी रैशनल है और ये चारों मिलके रियल है। ये बाहर की तरफ आया। नेचुरल नंबर्स होल हैं, नेचुरल नंबर्स को होल नंबर्स बोला जा सकता है क्योंकि होल नंबर्स मतलब सारे नेचुरल नंबर्स ही है ना, खाली एक एक्स्ट्रा जीरो है। समझ रहे हो कि नहीं? ऐसे ही हम लोग बाहर की तरफ खोलेंगे तो वो सही होता जाएगा। नेचुरल नंबर्स, सारे नेचुरल नंबर्स होल है, सारे नेचुरल नंबर्स और होल नंबर्स इंटीजर्स है, सारे नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स रैशनल है, और ये सारे ही रियल है। मैंने बाहर की तरफ आया, अंदर की तरफ फॉल्स होगा। सारे होल नंबर नेचुरल है, देखो मैं अंदर गया, फॉल्स है। सारे इंटीजर्स होल है, फॉल्स है। सारे रैशनल नंबर्स इंटीजर्स होल या नेचुरल ऐसे कुछ आया तो फॉल्स है। मतलब अंदर की तरफ जाएंगे तो फॉल्स है और बाहर की तरफ आएंगे तो ट्रू है। इस तरीके से ये हमको याद कर लेना तो आसान रहेगा। पहला क्वेश्चन कहता है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। तो बाहर आया ना, हर एक नेचुरल नंबर होल है। बाहर की तरफ आया नेचुरल होल, है ना, बाहर की तरफ आ रहा है एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर, ट्रू, सही है। तो मैं यहां पे लिखता हूं ट्रू। इसका रीजन क्या होगा? होल नंबर्स आर कलेक्शन ऑफ नेचुरल नंबर्स विद जीरो। होल नंबर्स क्या है? नेचुरल नंबर्स ही तो है सारे, खाली एक जीरो आता है एक्स्ट्रा। एवरी इंटीजर इज होल। अभी अंदर की तरफ जा रहे हैं, एवरी इंटीजर इज होल, एवरी इंटीजर इज होल, अंदर जा रहा हूं तो ट्रू होगा कि फॉल्स?
अंदर जा रहे हैं मतलब फॉल्स। हर एक इंटीजर होल कैसे हो सकता है? नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर्स में आते हैं क्या? नहीं ना, एवरी इंटीजर इज होल बोला है, तो नेगेटिव इंटीजर्स होल नंबर कैसे हो सकते हैं? देखो अंदर की तरफ गया तो फॉल्स हुआ था यहाँ पे, आई होप सबको समझ रहा है। फॉल्स, नेगेटिव इंटीजर्स आर या नेगेटिव इंटीजर्स डज नॉट बिलोंग टू होल नंबर्स, है ना। थर्ड, एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, हर एक रैशनल नंबर होल है कह रहे हैं। फिर अंदर की तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ फॉल्स होता है। अगर बोलते हैं एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर मतलब बाहर आ रहा हो, एवरी होल नंबर इज रैशनल नंबर मतलब बाहर आ रहा हो, लेकिन अभी अंदर की तरफ जा रहा है एवरी रैशनल नंबर इज होल नंबर, तो फॉल्स हो जाएगा। हर एक रैशनल नंबर होल नंबर कैसे हो सकता है? 2/3 4/3 ये रैशनल नंबर्स तो है, रैशनल नंबर्स मतलब p/q फॉर्म। अभी 2/3 ये p/q फॉर्म में मतलब रैशनल तो है, लेकिन क्या वो होल है? नहीं, होल नंबर्स तो कंप्लीट नंबर्स होते हैं ना, कंप्लीट डिविजिबल नंबर्स। 1 2 3 4 जो कंप्लीट नंबर्स है उनको होल कहते हैं ना हम लोग। तो क्या सारे रैशनल नंबर्स होल हैं? नहीं, 2/3 4/3 ये जो फ्रैक्शनल नंबर्स हैं वो होल नंबर्स में नहीं आते। तो इसका आंसर होगा जी फॉल्स, क्योंकि यहां पे इसका रीजन लिखेंगे, रैशनल नंबर्स आर इन p/q फॉर्म where q is not equal to 0 and not all p/q numbers belong to whole numbers। सारे p/q फॉर्म वाले नंबर्स होल नंबर्स नहीं हो सकते ना, कुछ हो सकते हैं। जैसे 6/3 आ गया सपोज p/q फॉर्म में, 6/3 2 हो जाता है, 2 होल हो सकता है, लेकिन सारे नहीं हो सकते, है ना। तो मैंने लिखा रैशनल नंबर्स आर इन p/q फॉर्म वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 एंड नॉट ऑल p/q नंबर्स बिलोंग टू होल नंबर्स, इसलिए ये फॉल्स हो गया। तो आई होप ट्रू और फॉल्स भी समझा होगा। फटाफट से स्क्रीन पॉज कर लो, इसे नोट कर लो, है ना। तो ये हो जाएगा अच्छे से, तो हम लोग अगले एक्सरसाइज पे बढ़ सकते हैं।